A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. So 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. Okay, so each shaped like a cylindrical with two hemispherical ends with a length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. So ये आपका गुलाब जामुन है, ये दोनों क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड है और ये बीच में आपका सिलेंडर है। अब इसका आपको क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुन टोटल हैं और 30% सिरप है। तो आपको बताना है कि बेसिकली कितना सिरप इसने कंटेन किया हुआ है। ओके, 45 गुलाब जामुन ने। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू, अब इसमें देखो दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, है ना। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, क्योंकि इनके रेडियस सेम है 1.4 1.4, तो कंबाइन करके ये कंप्लीट एक स्फीयर बन जाएगा। और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब प्लस ये बीच में आपको सिलेंडर दिख रहा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ओके, सो दिस इज द सिलेंडर एंड दिस इज द हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो दोनों का हम वॉल्यूम निकालकर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, सो हम निकालते हैं। सो 4/3, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ क्या, पाई r स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सो पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 4/3 और एक r बचा, और इधर क्या बचा, सो इधर सिर्फ और सिर्फ हमारा h बचा। सो पाई r स्क्वायर और इधर 4/3 और r की वैल्यू कितनी है 1.4 प्लस h की वैल्यू कितनी है, h हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.2, सो 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप रख सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, r स्क्वायर की वजह से 1.4 2 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा 14 4 जा 56, सो 5.6, और 3 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि अपॉन 1 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अपॉन 3, ये हो गया आपका। ओके, अब देखो 7 से आप इसको काट सकते हो तो 0.2 आ जाएगा, और ये 0.2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 1.4, और ये आपको क्या मिल जाएगा। सो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे सो ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर 6 6 12 और 6 5 11 112 अपॉन 3, ये आपको मिल गया। देखिए इसमें कुछ आपको कटता हुआ दिख रहा है, तो कटता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। आप कर सकते हैं कि एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट के बाद है, सो 3 डिजिट हो गए। तो कंप्लीट अगर हम चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 44 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 3 इंटू 1000, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट था तो नीचे 3000 हम लिख सकते हैं, ऊपर से पॉइंट हटा करके। अब देखो ये तो हो गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हमारे पास टोटल कितने गुलाब जामुन है, तो 45, सो हम इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो 45 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 और यहाँ से 15, 3 5 जा 15। ओके, सो हमें एक नया नंबर मिल गया, और वो क्या हुआ, सो 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 15 अपॉन 1000, ये सेंटीमीटर
क्यूब हो गया। अभी आपका सिर्फ ये आपका वॉल्यूम हो गया 45 का, और 30% क्या है, सिर्फ है ना। तो अब इसका हम 30% निकाल लें तो कितना हो जाएगा, सो इनटू कर सकते हैं हम 30/100 कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 44 × 14 × 122 × 15 इंटू ये एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया 3 अपॉन नीचे कितने ज़ीरो हो गए, 4 ज़ीरो। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 15 3 ज़ा 45 एंड 14 का इसमें करिए तो 14 4 ज़ा 56 कैरी 5, 14 4 ज़ा 56 एंड 5 56 एंड 5 60। ओके, (61) इंटू 122 इंटू 45, ओके, अपॉन 10,000। अब इसमें मल्टीप्लाई हम करते हैं और मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, करिए आप लोग मल्टीप्लाई। क्या मिलेगा, और 338,184 अपॉन 10,000। ओके, 3 ज़ीरो और 1 ज़ीरो। ओके, कंप्लीट। सो ये कितने ज़ीरो हो गए, दिस ज़ीरो, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। ये मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 338,184 आएगा। अब ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये 338.184। सो दिस इज द सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द आंसर। या आप चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं सिर्फ 338 अप्रॉक्स। ओके, सो दिस गुलाब जामुन कंटेन्स 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या, सिर्फ। ओके।